बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह की फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। आज हम लाए हैं जी आप लोगों के लिए मज़ेदार सी लाजवाब सी पकोड़ा और कड़ी की रेसिपी। तो मज़ेदार से डिलीशियस से पकोड़े, वो भी सर्दी के मौसम में कैसे खा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो भी जल्दी से आज बनाएंगे। तो बस जी कड़ी की तैयारी शुरू कर ली। इसके लिए यहाँ से पालक, मेथी, प्यारा प्यारा सा धनिया वगैरह हमने तोड़ लिया है। और अभी चलते हैं फटाफट से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो फातिमा और मोहम्मद साम माशाल्लाह से खूब इंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही हम लोग पहुँचे घर, तो यहाँ से मैंने एक अदद ली प्लेट, उसमें जल्दी से प्यारी प्यारी सी फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ रख दी और फ़ौरन से चूल्हा साफ़ करने की तरफ पहुँच गए, क्योंकि हम हो चुके थे लेट। और लेट होने के साथ साथ मतलब कि हमेशा से लेट, क्या क्या लेट, आज लास्ट डे स्कूल में, तो हम लोगों ने फटाफट से स्कूल से आते ही काम शुरू कर दिया। बर्तन में पानी डाला, रखा, और आज की जो है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में कड़ी पकोड़ा बनेंगे, एकदम डिलीशियस और जल्दी जल्दी से बनने वाला। तो फातिमा यहाँ बैठी हुई थी, मैंने फटाफट से तैयारी शुरू कर दी। मैंने सोचा कि जल्दी से पहले आग जला लेती हूँ, ताकि आग जल जाए और काम जो है ना फटाफट से शुरू हो जाए। तो फातिमा आ गई कि मामा जानी मैं आलू छीलती हूँ, आप जल्दी से बाकी काम कर लें। खैर मैं इसको बहुत मना करती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, बट फिर एक बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना, और कहते हैं जी बेटियां माँ जैसी होती हैं। और बेटियों को भी वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया होता है जो देख रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों के रोल मॉडल तो उनके पेरेंट्स ही होते हैं ना। जो काम चाहते हैं ना कि बच्चे करें, वो आप खुद किया करें तो वो भी करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ये काम ना करे, उसके लिए आपको खुद वो काम छोड़ना होगा। लेकिन अगर आप नहीं छोड़े तो यकीन माने बच्चे तो वो ज़रूर करेंगे ना। इसलिए बच्चों के लिए आपको खुद मॉडल बनना होगा। तो बस ऐसे ही आपको करना है अगर कोई भी काम बच्चों से मनवाना है तो। जी हाँ, तो मसाला जल्दी से हमने यहाँ बनाना शुरू किया, जिसमें के लिए हमने घी, प्याज, मटाटर और सब्ज़ मिर्च क्रश करके ऐड कर दी। उसके साथ जैसे ही वो हल्का सा लाइट सा फ्राई हुआ, तो हमने फ़ौरन से इसमें पिसे हुए चंद मसाला जात भी शामिल कर दिए और मोटी कुटी लाल मिर्च भी शामिल कर दी। अब इन तमाम सब्जियों को और मसालों को एक साथ में इतना भूनेंगे कि इसमें से ऑयल अलग हो जाए और मज़े मज़े की खुशबू होने आने लगे। जैसे ही खुशबू आना शुरू हुई और ये प्यारी प्यारी सी यहाँ मुर्गियाँ जो है ना सर्दी से परेशान होने लगी हैं, अब हमने यहाँ लस्सी बनाई और लस्सी के अंदर हमने बेसन को मिक्स कर दिया था। 2 किलो हमने यहाँ ली दही खट्टे वाली, और साथ में लिया बेसन 1 कप। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स किया और इसमें ऐड कर दी। अब जहाँ कढ़ी पकेगी और दूसरी तरफ फटाफट से हम क्या करेंगे, पकोड़े की तैयारी। पकोड़े के लिए प्याज़ आपने लेनी है एकदम बारीक-बारीक काट लेनी है इस तरह से। आधा किलो मैंने यहाँ प्याज ली और इसको बिल्कुल बारीक-बारीक काट लिया। अब कढ़ी मैंने जिस बर्तन में बनानी शुरू की थी, वो मुझे बर्तन बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर इसको इसमें पकाऊँगी चम्मच चलाते हुए। लेकिन मुझे अब एक बात का जो है ना डर था कि कढ़ी कहीं उबल के चूल्हे के अंदर ना पड़ जाए। तो फिर मैं सोच रही थी कि बर्तन चेंज कर लूँ, ना करूँ, कर लूँ, ना करूँ। लेकिन मैं यहाँ कटिंग में मसरूफ़ थी, तो मैं कटिंग करती जा रही थी साथ-साथ में। और अभी तक क्योंकि आग जो है ना अच्छे से जली नहीं थी, और मैंने जल्दी से पकोड़े की तैयारी शुरू कर ली हुई थी। जल्दी से आलू साफ़ किए, उसके बाद पकोड़े को जल्दी से क्रश किया। अगर आप चाहते हैं कि फटाफट से पकोड़े बने, क्रिस्पी बने, क्रंची बने, अच्छे बने और टाइम भी बच जाए, तो बस फिर इस तरीके से आपने बनाने हैं पकोड़े। आलू को इस बड़े वाले क्रशर से आपने क्रश कर लेना है और दूसरी तरफ आपने कढ़ी जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा देनी है। अब यहाँ पकोड़े को तो बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला था और कढ़ी को पकने में टाइम लगना था, इसलिए मैंने कढ़ी पहले से चूल्हे पे चढ़ा दी थी। और अब मैंने बड़ा बर्तन कर दिया, जितनी मर्ज़ी तेज़ आँच करो, ये बर्तन के अंदर पकती चलेगी। तो बस इसको अपने पकने देना है।
यूँ बॉयल आने शुरू हो जाएँ, उसके बाद इसको पकाएँ यहाँ तक कि ये गाढ़ी हो जाए। पहले तो ये बिल्कुल पानी की तरह पतली थी, बेशक हमने इसमें बेसन को मिक्स किया था, लेकिन अब इसको पका-पका के हमें गाढ़ा करना है। तो इसको पकने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बहुत ही टेस्टफुल बनेंगी। इसी के साथ जो सब्जियाँ ली हमने फ्रेश-फ्रेश, उसको बिल्कुल बारीक-बारीक काटा और उसको मैंने खुले से बर्तन में शामिल कर दिया। चलते हैं जी, साथ-साथ में इसमें शामिल कर देते हैं प्याज़ और क्रश किए हुए आलू। अब ये क्रश किए हुए आलू जब किए ना, कढ़ी से ज़्यादा तो सबकी नज़र पकोड़े पे होगी, क्योंकि पकोड़े सर्दी में हो, पकोड़े हों और क्रंची हों, तो फिर कौन होगा जो नहीं खाएगा? ऐसा कोई भी नहीं होने वाला। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया बेसन और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा दरदरा कूटा हुआ धनिया, और इसी के साथ जो है ना, इसमें इसको मज़ीद क्रंची बनाने के लिए भी हम कुछ ऐड करेंगे, और थोड़ा हमने इसमें अजवाइन भी आप शामिल कर लीजिए अगर आपको ये लगे कि ये हज़म नहीं होने वाले, क्योंकि ज़्यादा ओवर ईटिंग होने वाली है। ज़ीरा भी शामिल करना है, और 1 कप आपने इसमें मेथी का भी शामिल कर देना है, जिससे क्रंची-क्रंची बनेंगे पकोड़े। बस ये तमाम मसाला जात और सब्जियाँ वगैरह ऐड करते हुए थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड किया। हाँ, अलबत्ता सब्ज़ मिर्च को क्रश करके ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करें तो देख सकते हैं कि पकोड़े का मटेरियल हो चुका है तैयार। दूसरी तरफ कढ़ाई को जल्दी से चढ़ाया चूल्हे पे और उसमें घी शामिल कर दिया। अब जब भी आपने पकोड़े बनाने हैं तो अपने ऑयल में नहीं बनाने हैं, अपने घी में बनाने हैं, क्योंकि पकोड़े तभी टेस्टफुल होते हैं जब वो घी में बने। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो घी में बननी ज़रूरी होती है, तो पकोड़े भी उनमें से एक हैं। जैसे ही घी गरम हुआ तो फ़ौरन से इसमें उतारे पकोड़े। अब यहाँ एक और रिस्क जो होता है ना, वो भी आपका कम हो गया, कि अक्सर क्या होता है कि पकोड़े बना रहे होते हैं और पकोड़े बाहर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, आँच तेज़ होने की वजह से। लेकिन इधर जो है ना, वो ऐसा कोई मसला नहीं होने वाला, क्योंकि हमने पकोड़े का मटेरियल इतना बेहतरीन तैयार किया ना, आँच तेज़ भी हो जाएगी तो पकोड़ा जो है ना, वो अंदर तक फ्राई हो गया होगा। ऐसा नहीं कि बाहिर से काला और अंदर से सफ़ेद, ना ही ऐसा होगा कि बाहर से गोल्डन और अंदर से कच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो बस इस तरीके से फटाफट से आप बनाएँगे क्रंची-क्रंची पकोड़े। तो क्रंची-क्रंची पकोड़े बनाते, ये कढ़ी अभी यहाँ बनने वाली थी, बन रही थी, और सभी जो है ना, वो बैठ के आराम से मज़े से गरमा-गरम पकोड़े खा रहे थे। और कढ़ी को हमने पकने दिया। जब तक कढ़ी पकती थी ना, तब तक हमने ढेर से पकोड़े बना लिए थे और बैठे हुए खा भी रहे थे। तो बस इस तरीके से हमने जो है ना, विंटर सेलिब्रेशन शुरू कर दी। यानी कि कढ़ी की जो होती है ना, वो विंटर में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं लाजवाब सी एक मज़ेदार सी जो है ना, कढ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कैसी लगी। जैसे ही कढ़ी अच्छे से गाढ़ी होगी, उसमें ऑयल जो है ना, वो मुकम्मल तौर पे अलग हो गया, घी आप अपर लेयर पे आ गया, तो फटाफट से इसमें मैंने गरमा-गरम पकोड़े ऐड करने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से हमने बनाई मज़ेदार सी, लाजवाब सी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ी पकोड़ा। तो फाइनली एक प्लेट में निकालते हैं और चम्मच लेके बैठ जाते हैं जी। चाहें तो इसे रोटी चावल के साथ, जिसके साथ खाना चाहें खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। आई होप सो कि आज की ये रूटीन रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ फाइनली आज की कढ़ी की प्लेट हाज़िर है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखें, अपने घरवालों का ख़्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।